हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर चैप्टर नंबर 8 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 का क्या नाम है? एनपीओ। एनपीओ का पूरा नाम क्या होता है? नॉट प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए बिना देर किए एनपीओ से रिलेटेड आज जो है ना, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। वो भी किससे रिलेटेड होगा? एनपीओ से रिलेटेड होगा। अगर आप एनपीओ के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं या एनपीओ के बारे में आप नहीं जानना चाहते हैं कि नॉट प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। आप पीछे जाके वो वीडियो आराम से देख के सेटिस्फाइड होइए, फिर ये वीडियो देखिएगा। क्योंकि यह जो वीडियो है, आज के जो वीडियो केवल और केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे डिपेंड है, वो भी एनपीओ से रिलेटेड। देखिए, एनपीओ वाले जो व्यक्ति है ना, वो अपने मतलब 3 अकाउंट्स बनाते हैं। मतलब नॉट प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? वह ऐसी संस्था जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, फिर भी वो मतलब सोशल वर्क करते हैं और हिसाब किताब मेंटेन रखते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे अनाथालय हो गया, गुरुद्वारा हो गया, वृद्धा आश्रम हो गया, तो भाई इसको चलाने के लिए कहीं से ना कहीं से पैसा आता ही होगा ना। तो हिसाब किताब तो मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं। तो एनपीओ वाले जो है ना, वह 3 अकाउंट्स बनाते हैं। पहला जो अकाउंट्स होता है वो होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा जो बनाते हैं वो बनाते हैं बैलेंस शीट। और ये तीनों ईयर के एंड में बनाया जाता है, यानी साल के लास्ट में बनाया जाता है। जो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ना, ये कैश बेसिस अकाउंटिंग होता है। चाहे वह रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो, किसी भी ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, करेंट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो। यदि पैसा रिसीव हो रहा है तो रिसिप्ट में दिखाएंगे, पैसा जा रहा है यानी पेमेंट कर रहे हैं, पैसा पॉकेट से जा रहा है तो पेमेंट के साइड में दिखाएंगे। किसी भी ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो या करेंट ईयर का हो। अगर करेंट ईयर में पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट के कलम में दिखाएंगे, पैसा भेज रहे हैं या दे रहे हैं तो पेमेंट के साइड में दिखाएंगे। किसी भी नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर हो या कैपिटल नेचर हो। दूसरा जो बनाते हैं वो बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ना, ये एक्रूअल बेसिस होता है और केवल रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वो भी केवल करेंट ईयर के। यानी करेंट ईयर का खर्चा है, रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अगर करेंट ईयर में खर्चा हुआ है तो एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, अगर करेंट ईयर में इनकम हुआ है तो इनकम साइड में दिखाएंगे। जैसे अब बैलेंस शीट तो आपको पता ही है, पार्टिकुलर डेट को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 18-19 में किसी व्यक्ति को, मान लीजिए व्यक्ति है, इस व्यक्ति को 50,000 रुपये सैलरी देना है, तो ये तो खर्चा है, 18-19 का खर्चा है ना। इसमें से हमने 40,000 रुपया दे दिए 18-19 में, 10,000 रुपया नहीं दिए, तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया और ये पेड कर दिए। तो जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिखाएंगे ना, तो कितना पे किए? 40,000 रुपया। तो वो कैश बेसिस अकाउंटिंग होता है, जितना आपने पैसा दिया उतना ही रिकॉर्ड करेंगे। तो 40,000 रुपया दिए तो 40,000 ही दिखाएंगे। लेकिन जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो करेंट ईयर के एक्सपेंस और करेंट ईयर की इनकम दिखाएंगे। तो करेंट ईयर का खर्चा कितना है? 50,000 रुपया है, जिसमें से 40,000 रुपया पे कर रहे हैं। भाई खर्चा कितना, ये देखो ना, 50,000 है ना, तो 50,000 को दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कि भैया मेरा इस साल करेंट ईयर का खर्चा 18-19 का खर्चा 50,000 है, जिसमें से 40 रुपया दे दिए, 10,000 नहीं दिए। तो इसको कहाँ दिखा देंगे पता है? इस बैलेंस शीट के अंदर दिखा देंगे। तो चलिए, बहुत हो गया, घुमा घुमा के हमने आपको घुमा दिए, बहुत चारों तरफ घुमा दिए। अब जो है ना, हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हटाते हैं इसको। देखिए, पढ़िए, बारीकी से पढ़िए, क्योंकि और क्वेश्चन जब भी करिए ना, आराम से, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले पढ़िए, रीड करिए बढ़िया से, उसके बाद फिर रिप्लाई दीजिएगा। कह फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टेक फ्रॉम द कैश बुक ऑफ अकाउंटेंट्स क्लब। कह प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको क्या बनाना है?
रिसिप्ट अकाउंट, यानी नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया ना इस इन्फॉर्मेशन को देखिए और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए। ठीक है, ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2021 को। तो ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कॉलम ये रहा। ऐसे बनाते हैं, सबसे पहले ऊपर लिखिएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और फॉर द ईयर एंडेड, और इसके नीचे यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ऊपर जगह नहीं था, यहाँ पे जगह नहीं था, इसलिए हम बगल में लिख दिए। फिर इधर लेफ्ट हैंड साइड में यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड में रिसिप्ट लिखिएगा और राइट हैंड साइड में पेमेंट लिखना है। यहाँ पे लेजर फुलियो कोई कलम नहीं होगा, डेट का कोई कलम नहीं होगा, क्योंकि हम ईयर के एंड में बनाते हैं। क्रेडिट साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट रहेगा और राइट हैंड साइड में क्रेडिट लिखेंगे। ठीक है, दूसरा डेबिट साइड में जो भी लिखेंगे ना हम 2 से लिखेंगे, पहले 2 लगाएंगे सब में, और क्रेडिट साइड में जो भी लिखेंगे बाई लगा के लिखेंगे, यानी बाई हर चीज में लगाएंगे। ठीक है, अब पढ़िए, कह रहा है ओपनिंग बैलेंस दिया है, कैश दिया है और बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया है। और कैश और बैंक क्या है? ओपनिंग बैलेंस हमारे लिए एसेट है, और एसेट को ओपनिंग को किधर लिखते हैं? डेबिट साइड में। कैसे लिखते हैं? तो टू बैलेंस बीडी को टू बैलेंस बीडी के रूप में लिखते हैं। तो टू बैलेंस बीडी, एसेट को ओपनिंग को डेबिट साइड में कैसे लिखते हैं? टू बैलेंस बीडी। कैश इन हैंड है, यहाँ पे लिखिए कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है भैया? 500 रुपये, बहुत कम है यार। फिर बैंक में भी 1000 रुपया, तो कैश एट बैंक। सबसे आराम से क्वेश्चन पढ़िए, रीड करते रहिए, बनाते रहिए, मजा आ जाएगा। फिर कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव 10,000 रुपये, यहाँ पढ़िए ना, 10,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ना, तो रिसीव के कलम में लिखिए, हमेशा 2 लगाते हैं ना, 2 सब्सक्रिप्शन रिसीव। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना? 10,000 रुपये, तो 10,000 दिखा दिए रिसीव के कलम में। कह रहा है लाइफ मेंबरशिप फी 10,000 रुपये मिला है, डेबिट साइड में दिखा हुआ, रिसिप्ट हो रहा है तो डेबिट साइड में, टू लाइफ मेंबरशिप फी कितना मिला है भैया? 10,000 रुपये मिला है, तो 10,000 रुपये दिखा दिए। कह रहा है जनरल डोनेशन है, यहाँ पे क्या कह रहा है? जनरल डोनेशन है। देखिए जनरल डोनेशन, जब डोनेशन मिलता है ना, यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है, खुदे कह रहा है कि जनरल डोनेशन है। भाई चलिए हटाइए, बाद में देखा जाएगा। जनरल डोनेशन मिल रहा है 10,000 रुपया, तो रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है ना, तो रिसिप्ट के कलम में दिखाएंगे। 2 हमेशा 2 लगाते हैं, तो 2 जनरल डोनेशन कितना भैया? 10,000 रुपया। फिर इंटरेस्ट रिसीव ऑन 10% जनरल फंड पे, जनरल फंड पे 10,000 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कोई नहीं, रिसीव के कलम दिखाएंगे, टू इंटरेस्ट रिसीव 10% जनरल फंड GF लिख देते हैं। ठीक है, कितना? 10,000 रुपये। यहाँ देखो ना, सब में 10,000 मिल रहा है। फिर कह रहा है रेंट पेड, अब पैसा जा रहा है ड्यूरिंग द ईयर, इस साल का खर्चा 6,000 है, पेमेंट कर रहे हैं ना, पैसा जा रहा है, पेमेंट के साइड में दिखाएंगे क्या? देखिए, चलिए हम आते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए पेज निकालते हैं, पेज है मेरे पास। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कह रहा है रेंट पेड, अगर आप एंट्री करिएगा तो क्या होगा? रेंट पेड, भाई पैसा, भाई सबसे पहले रेंट खर्चा है, तो रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, टू कैश अकाउंट करेंगे। अब आप कहोगे सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैसे भेज रहे हैं? देखिए कैश बेसिस ट्रांजेक्शन होता है, और जितना भी मतलब कैश वाला ट्रांजेक्शन होता है ना, ईयर के एंड में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भेज देते हैं। तो इस कैश को हटाने के लिए क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे कितना, और उसके जगह पे एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, क्या? इसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो एक नया अकाउंट ओपन कर देंगे, टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसको काट दो, तो आखिर में एंट्री बन क्या गया? रेंट अकाउंट डेबिट टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किधर है? क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, और बाय लिखेंगे, बाय। क्रेडिट साइड में हमेशा बाय से शुरू करते हैं, तो बाई रेंट पेड, पैसा जा रहा है ना, पेमेंट के साइड में दिखाएं कितना? 6,000 रुपये, 6,000 लिख दो। फिर कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, कुछ नहीं, पे हो रहा है ना, बाई लिखो, बाई क्रेडिट साइड में, इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ पर रेंट पेड ना करके खाली आप रेंट भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 6,000 रुपया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, यानी स्पोर्ट के लिए
मटेरियल परचेज किया गया है तो पैसा भेजे होंगे, पैसा गया है, पेमेंट किए हैं, तो बाई स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज लिख देते हैं। चलिए स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज कितना भैया, 4,000 रुपया, तो 4,000 रुपया अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दो, कितना बढ़िया है। फिर इधर वाला पड़े कर फर्नीचर परचेज, तो भैया फर्नीचर परचेज करेंगे, एसेट है, परचेज करेंगे तो पैसा तो देंगे, नहीं देंगे बाबू। बाई फर्नीचर परचेज पी कितना रुपया, 10,000 रुपये का, तो 10,000 रुपया हमारे जेब से गया, फर्नीचर आ गया। क्लोजिंग बैलेंस दिया, इसको लास्ट में देखेंगे, इसको लास्ट में देखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस दिया, इसको लास्ट में देखते हैं। फिर देखते हैं आगे, कह रहा है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, यानी ओल्ड पुराने अखबार पड़ा था उसको बेच दिए, 100 रुपया आया, तो एक तरह से पैसा आ रहा है ना, तो रिसिप्ट के कलम में दिखाएंगे ना, टू सेल ऑफ ओल्ड पेपर, ओल्ड पेपर को बेच कर कितना रुपया रिसीव हुआ, 100 रुपया, 100 रुपया दिखा दो। कह रहा है प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, यानी चैरिटी शो किए उसके नाम पे 25,900 रुपया रिसीव हो गया। कह रहा है प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, यानी चैरिटी शो से, क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब चैरिटी शो से पैसा आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है, तो रिसीव के कलम दिखाएंगे टू चैरिटी शो। अब कहोगे कि सर यहाँ पे रिसीव तो नहीं दिया है, कुछ दिमाग भी लगाना पड़ता है बाबू, भगवान इसीलिए ना इंसान को दिमाग दिए हैं, है ना, दिमाग दिए काहे के लिए, यही सब काम खोजने के लिए। फिर कह रहा है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल का कुछ सामान बेच दिए, तो बेच दिए तो पैसा आएगा ही आएगा, तो हम रिसीव के कलम दिखाएंगे। ये मत देखो इनकम है खर्चा है, पैसा आ रहा है, रिसीव के कलम दिखाओ। टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का एम लिख देते हैं, ठीक है, कितना रुपया है, 200 रुपया, 200 रुपया। फिर यहाँ पर सैलरी लिख रहा है, तो सैलरी हम दिए होंगे, तो बाई सैलरी, क्वेश्चन साइलेंट है, पेड है कि रिसीव है, रिसीव होने के चांसेज ही नहीं है भैया, पेड होने के चांसेज हैं, तो बाई सैलरी, खर्चा है ना, भले खर्चा कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं ना, तो पेमेंट का कलम लिखेंगे, कितना, 14,500। फिर चैरिटी शो एक्सपेंसेज है, पेमेंट किए होंगे भाई, एक्सपेंसेज है, खर्चा है, तो जाहिर सी बात है पेमेंट किए होंगे, तो बाई किधर लिखेंगे, पेमेंट साइड में, बाई चैरिटी शो एक्सपेंसेज कितना, 1,200 रुपया। नहीं आ रहा है, पिटाई खाओगे तो सब समझ में आने लगेगा, पिटाई खाओगे तो सब समझ में आएगा। अब कह रहा है क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो क्लोजिंग कैश है, बैंक है, कैश बैंक का जगह खाली है, कह रहा है आप बताइए, कैश दिया 22,000। कैश क्या होता है, हमारे लिए एसेट होता है, तो एसेट को ओपनिंग को डेबिट साइड में लिखते हैं, तो एसेट के क्लोजिंग को किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में हमेशा बाई लगाते हैं, तो बाई क्लोजिंग, बाई टू बैलेंस बी डी, तो बाई बैलेंस सी डी लिखेंगे, बाई बैलेंस सी डी लिखेंगे। एसेट को ओपनिंग को हमेशा डेबिट साइड में टू बैलेंस बी डी लिखते हैं, तो एसेट के क्लोजिंग को क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस सी डी लिखेंगे। कितना रुपया अभी भी शेष रह गया है, कह रहा है 22,000 रुपये कैश इन हैंड में, कैश जो है 22,000 रुपया है, कैश में 22,000 रुपया पड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं कैश एट बैंक में पता लगा लीजिए कि कैश एट बैंक में कितना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम कैलकुलेटर लाए थे यार, हाँ ये रहा, अरे यार ये रहा। अब सबसे पहले ये जो रिसिप्ट वाला कलम है ना, कलम दिए थे 2, चलिए इधर करते हैं। ये जो रिसीव वाला कलम है ना, ये वाला जो कलम है ना रिसीव वाला, पहले इसको जोड़ते हैं, जोड़िए, कितना है, 500 प्लस 1,000 प्लस 10,000, फिर 10,000, 10, 10, 30,000, 30,000, फिर 25, 100, फिर 25,900, फिर 200, टोटल हो रहा है 67,700, 67,700 रिसीव हुआ है पूरे साल में, 67,700 रुपया। एक बार देख ले, 500 प्लस 1,000, 1,500, 10, 20, 30, 40,000, फिर 100, 25,900, 100, कितना, 26,000 हो गया ना, 26,000, फिर 200, यानी 67,700 रुपया रिसीव हुआ है। अब देखो खर्चा कितना हुआ है, इसको जोड़ो, 6,000 प्लस 6,000, 6, 6, 12, 12, 4, 12, 4, 12, 6, 6, 12, 12, अच्छा 16, 16, 16, 10, 26, 26, 26, 26, 26,000,
26,000 प्लस 14,500, 14,500 प्लस 1,200, यानी खर्चा हुआ है कितना? यहाँ पे खर्चा हुआ है, यहाँ पे 41,700 रुपया खर्चा हुआ है। तो पैसा बचना कितना चाहिए? 67,700 में से 41,700 माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दो 67,700, हमेशा आराम से बनेंगे। 41,700 पैसा बचना चाहिए 26,000 रुपया। 26,000 रुपया में ऑलरेडी कैश पड़ा हुआ 22,000, तो इसको भी माइनस कर देंगे, माइनस 22,000। यानी अभी भी बैंक में इसको भी माइनस कर दो, 26,000 रुपया होना चाहिए। 26,000 में 22,000 रुपया तो कैश पड़ा है। इसका मतलब 4,000 रुपया जो है बैंक में पड़ा है, जो दिया नहीं है। तो हम पता लगा दिए बैंक में कितना रुपया है, 4,000 रुपया। तो बैंक अमाउंट कितना आ रहा है? 4,000 रुपया। इसको जोड़ेंगे कितना आ रहा है? 67,700 रुपया। तो इधर भी 67,700 कर दो, बराबर आ रहा है ना। ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है। तो एक तो हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना दिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो कैश बेसिस अकाउंटिंग होता है, चाहे रेवेन्यू नेचर को या कैपिटल नेचर को, किसी भी साल का हो। पैसा आ रहा है, रिसिप्ट साइड में दिखाओ, पैसा जा रहा है, पेमेंट साइड में दिखाओ, बस खत्म कहानी। तो कैश दिया है, सब चीज़, इतना पैसा रिसिप्ट हुआ साल में के शुरू में 67,700 रुपया रिसिप्ट हुआ और खर्चा हुआ था 41,700। तो बचना चाहिए था 26,000 रुपया। तो कैश में पड़ा है 22,000 रुपया, तो बैंक में पड़ा होगा 4,000 रुपया जो मिसिंग था, हमने ढूंढ दिए, पता लगा लिए, ठीक है। इसको हटाते हैं। आप जो है ना एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं, है ना। चलिए, ये रहा अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन। आओ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी में गम लेने से कोई फायदा नहीं है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी यूं निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगी। सुन रहे हो ना जी? सुन रहा हूं ना मैं, गा रहा है ना तू। चलिए पढ़िए। हंसी मजाक तो अपने जगह पे है। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो नीचे इन्फॉर्मेशन दिया ना, इस इन्फॉर्मेशन को पढ़िए, रीड करिए बढ़िया से, है ना जी। और क्या करना है आपको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। चलिए, तो सबसे पहले लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट। अब ईयर नहीं दिया है तो बात ईयर खत्म कहानी करो। यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे दिए हैं कि ओनली करेंट ईयर के, करेंट ईयर, अगर केवल करेंट ईयर के, वर्तमान काल के केवल करेंट ईयर के एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर में दिखाइए। करेंट ईयर के इनकम है तो इनकम में दिखाइए। पिछले साल का इनकम है, आज मिल रहा है, मत दिखाओ। पिछले साल का एक्सपेंस है, आज कर रहे पे कर रहे, मत दिखाओ। करेंट ईयर में कितना खर्चा है, करेंट ईयर में कितना इनकम, वो दिखाना है। और वो चाहे वो केवल कैश खर्चा हो या नॉन कैश खर्चा हो। जैसे डेप्रिसिएशन भी आ जाए ना तो भी दिखाना है, बैड डेट से आ जाए ना तभी दिखाना, अगर इस साल का है तो। और केवल रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेज और रेवेन्यू नेचर के इनकम को ही दिखाना है। रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या होता है कि जो डेली होने वाला इनकम, डेली होने वाला खर्चा, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू नेचर। कभी कभार होने वाले को कैपिटल नेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है फी कलेक्टेड, फी जो है कलेक्ट हुआ इंक्लूडिंग 80,000 फॉर द ईयर प्रीवियस ईयर। आई यार, इनकम है, फी कलेक्ट हुआ है, इनकम है, इनकम बढ़ता है। इनकम को किधर दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में हमेशा बाय से लिखते हैं, तो बाय इनकम फी कलेक्ट हुआ है। फी कलेक्ट हुआ कितना? 3,80,000 दिखा रहा है, 3,80,000। लेकिन कह रहा है कि इस 3,80,000 में 80,000 जो है ना पिछले साल का है। तो पिछले साल का तो लेना नहीं है, केवल करेंट ईयर की इनकम लेना है। तो इसमें माइनस कर देंगे, माइनस प्रीवियस ईयर। कितना? 80,000 रुपया। तो 80,000 रुपया माइनस कर दो। फिर कह रहा है फी आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, और इस साल 10,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है। अरे बकाया है तो क्या इनकम हो गया है ना? इनकम हो गया तो दिखाओ, मतलब जोड़ दो, मतलब आउटस्टैंडिंग फी बकाया है ना, ठीक है। 10,000 रुपये बकाया है, वो मिल जाएगा, आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, लेकिन इस साल का तो इनकम है तो दिखाओ कि भाई मेरा इस साल का इनकम है, ऐड कर दो। और उसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा दो कि मेरे लिए एसेट हो गया। तो एक्चुअल में इस साल का इनकम कितना हुआ भाई? 3,80,000 में तो 80,000 पिछले साल का है, माइनस कर दो, 3 लाख बच गया। 3 लाख में 10,000 रुपया तो मिला नहीं, तो इसको भी दिखाओ। 3,10,000 इस साल का इनकम है, जिसमें से 10,000 रुपया रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है, आगे पढ़ो, कह रहा है सैलरी पेड इंक्लूडिंग 3,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। यानी सैलरी पे किए हैं तो खर्चा है भैया, भाई पेमेंट किए हैं, हमने किसी को सैलरी दी है तो भाई फर्म के लिए, एनपीओ के लिए खर्चा है ना। तो खर्चा किधर दिखाते? डेबिट साइड में। कैसे दिखाते? टू करके। तो टू सैलरी कितना है?
28,000 रुपया है टोटल, लेकिन इस 28,000 में कह रहा है कि 3,000 फॉर द प्रीवियस, पिछले साल का 3,000 खर्चा आज क्यों दिखाएं? पिछले साल जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए होंगे तो उस समय तो दिखा दिए होंगे ना, उस समय दिखा दिए होंगे, लेकिन उस समय पेमेंट नहीं किए थे तो बैलेंस शीट में ले गए होंगे, और आज पेमेंट कर दिए तो भाई पेमेंट तो कर दिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे, लेकिन हमारा इस साल का तो खर्चा नहीं है, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, माइनस प्रीवियस ईयर। कितना है भैया? इसमें 3,000 रुपये इंक्लूड है तो माइनस कर दो, यानी इस साल का खर्चा कितना है? 25,000। इसलिए यहाँ पे हम पहले लिख देंगे केवल करेंट ईयर के इनकम, करेंट ईयर का खर्चा लेना है। समझ रहे हो ना बाबू? ठीक है। फिर कह रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो भाई आउट खर्चा तो है लेकिन हम पे नहीं किए हैं, तो भाई दिखाओ, प्लस कर दो सैलरी आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे काट दीजिए, कितना आउटस्टैंडिंग है? 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये यहाँ पे दिखा दो। यानी इस सारा खर्चा 28,000 में से 3,000 निकाल दो, 25,000, 25,000 1,000 जोड़ दो, 26,000, 26,000 इस सारा खर्चा है, लेकिन 1,000 तो भाई दिए नहीं है, तो नहीं दिए, खर्चा तो हो गया ना, नहीं दिया अगले साल दे देंगे, जब इच्छा होगा तब दे देंगे, लेकिन इस साल का खर्चा है। कह रहे इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, टू इंटरटेनमेंट एक्सपेंस खर्चा है, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस के नाम पे खर्चा हुआ 3,000 रुपया, तो डेबिट साइड में दिखा दो। फिर कह रहा है टूर्नामेंट एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड में दिखाओ टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना है भैया? 12,000 है, तो 12,000 इधर दिखाओ। फिर कह रहा है मीटिंग एक्सपेंस, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। मीटिंग एक्सपेंस है ना, खर्चा है ना, सब डेबिट साइड में जाएगा। टू मीटिंग एक्सपेंस कितना? 18,000 डेबिट साइड में दिखाओ। ट्रेवलिंग एक्सपेंस भाई कितना खर्चा कर रहा है भाई? ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितना खर्चा है? 6,000 डेबिट साइड में दिखाओ। रेंट पे किया खर्चा है, तो टू रेंट कितना खर्चा है? 10,000 रुपये रेंट के नाम पर दिए तो खर्चा है, तो डेबिट साइड में दिखाओ। पोस्टेज एंड टेलीफोन है, ये भी खर्चा है, टू पोस्टेज एंड टेलीफोन कितना है भैया? 15,000, 15,000 दिखाओ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है भाई, खर्चा है, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, भाई बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिए, तो हमको लग रहा है कि भाई नुकसान भाई ज़्यादा इनकम ज़्यादा खर्चा ही मत कर दे। डोनेशन रिसीव, अभी रिसीव हो गया, तो एक तरह से इनकम है, तो क्रेडिट साइड में दिखा बाई डोनेशन, डोनेशन के नाम पे पैसा मिला है ना 20,000 रुपया, तो 20,000। अगर जनरल एंट्री करोगे तो पता है क्या आएगा? कैश अकाउंट बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू डोनेशन अकाउंट, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिसिप्ट में दिखाएंगे भाई 20,000 रुपया मिला, और इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड में दिखाएंगे इनकम। कह रहा है परचेज ऑफ बुक्स एंड पेरियोडिकल्स, यानी बुक्स परचेज किए और पेरियोडिकल परचेज किए, टोटल 29,000 का। कह रहा है इंक्लूडिंग 19,000 फॉर द परचेज ऑफ बुक्स। पता है इसमें थोड़ा सा हिंट दिया है, पढ़िए। कह रहा है परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स इंक्लूडिंग ₹19,000 फॉर द परचेज ऑफ बुक्स, यानी टोटल 29,000 का बुक्स परचेज किए हैं और पेरियोडिकल परचेज किए हैं, जिसमें 19,000 जो है ना केवल बुक है। तो ठीक है भाई, परचेज ऑफ बुक एंड पीरियोडिकल मतलब 29,000 का टोटल खरीदे हैं, लेकिन खर्चा जो है केवल 10,000 का, 19,000 का एसेट है, तो खर्चा दिखाओ। टू बुक एंड पीरियोडिकल, टू खर्चा है ना, टू बुक एंड पेरियोडिकल, थोड़ा सा यहाँ पे ना चकमा देने के लिए 10,000 रुपया, केवल इस साल खर्चा 10,000 रुपया है भाई। खर्चा पेमेंट किए हैं, खर्चा है, लेकिन केवल रेवेन्यू नेचर का दिखाना है ना, केवल रेवेन्यू नेचर के इनकम और रेवेन्यू नेचर का ही खर्चा दिखाना है। कैपिटल नेचर का खर्चा किया 19,000 रुपया, तो 19,000 रुपया कैपिटल नेचर का खर्चा हुआ है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा बाबू, यहाँ पे नहीं आएगा। कह रहा है परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स इंक्लूडिंग 19,000 फॉर द परचेज ऑफ बुक, यानी टोटल 29,000 खरीदे हैं, 29,000 में केवल रेवेन्यू नेचर का दिखाना है, तो 10,000 जो है ना केवल खर्चा है, बुक है, दो टाइप का बुक है, एक 10,000 का, एक 19,000 का। तो 19,000 का जो है ना एक कैपिटल नेचर का है, कैपिटल नेचर का है, तो कैपिटल नेचर का खर्चे को तो दिखाना नहीं है, उसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे, केवल रेवेन्यू नेचर के इनकम और रेवेन्यू नेचर के खर्चे को दिखाएंगे। तो कितना रेवेन्यू नेचर का खर्चा? 10,000 है, तो 10,000 दिखा दी, बस हो गया। अब इसको ऐड करिए, इसको जोड़ जाड़ करिए कि भाई नॉर्मल बिजनेस जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो इनकम ज़्यादा होता है और खर्चा कम होता है, तो टू नेट प्रॉफिट लिखते हैं, और खर्चा ज़्यादा होता है, इनकम कम होता है, तो टू नेट लॉस लिखते हैं। लेकिन जब यहाँ पे एनपीओ बना रहे हैं ना, अगर खर्चा ज़्यादा है और इनकम ज़्यादा है, खर्चा कम है,
तो इनकम ज़्यादा है तो टू सरप्लस लिखेंगे। अगर इनकम कम है, खर्चा ज़्यादा है तो टू डेफिशिएट लिखेंगे, मतलब डेफिशिएट दिखाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले खर्चा देख लेते हैं। खर्चा पूरे साल में कितना हुआ है? 26,000 है, प्लस 3,000 है, प्लस 12,000 है, प्लस 18,000 है, प्लस 6,000 है, प्लस 10,000 है, प्लस 15,000 है, प्लस 4,000 है, प्लस 10,000 है, यानी 1,04,000। 1,04,000 का पूरे साल में खर्चा हुआ है। 1,04,000 का इनकम देख लो, इनकम पूरे साल में कितना इनकम हुआ है? 3,10,000 और प्लस 20,000 डोनेशन से आया है, यानी 3,30,000 रुपया जो है क्या है? इनकम है। अब देखो इनकम ज़्यादा है, खर्चा कम है, इसका मतलब जो इनकम ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट को एनपीओ के अंदर क्या बोलते हैं? इधर कम है ना, तो इधर क्या लिखेंगे? टू सरप्लस लिखेंगे। टू कलम 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 भाई, टू सरप्लस लिखेंगे। अगर वही एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है, इनकम कम होता है, इधर कम होता है, तो बाई डेफिशिएट लिखते हैं। इधर क्या लिखते हैं? बाई डेफिशिएट लिखते हैं। बाई डेफिशिएट कितना सरप्लस हो रहा है? अब 3,30,000 रुपये का इनकम हुआ है पूरे साल में। 3,30,000 पे 1 2 3 और खर्चा हुआ है 1,04,000 ही। इसका मतलब 2,26,000 क्या है? इनकम है। तो 2,26,000 यहाँ पे दिखाएंगे। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, यहाँ पे लिख दो कितना। दोनों साइड में कौन बड़ा है? क्रेडिट बड़ा है कि डेबिट बड़ा है? क्रेडिट बड़ा है, तो दोनों साइड में 3,30,000 ही होगा। जो बड़ा है उधर लिख देते हैं। अब ये जाएगा, कहाँ जाएगा? जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड होता है, वो भी कभी बना के दिखाएंगे। कैपिटल फंड होता है, तो कैपिटल फंड में इसे हम ऐड कर देंगे। जैसे वहाँ पे कैपिटल में ऐड करते थे, प्रॉफिट को हम ऐड करते थे और लॉस को माइनस करते थे। यहाँ पे बैलेंस शीट में कैपिटल फंड होगा, जिसे हम जनरल फंड भी कहते हैं, उसमें हम सरप्लस को ऐड कर देंगे। तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन जो है ना, 2 क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा। फिर भी कहीं तकलीफ हो, कहीं दिक्कत हो, किसी प्रकार के आपको लग रहा है ये यहाँ पे सर आपने कंफ्यूज कर दिया, थोड़ा सा हिंट दीजिए, बता दीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा बताने के लिए। थोड़ा पेशेंस रखिए, आप भी कोशिश करिए। ठीक है, चलिए बाय, फिर कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय।